राधे राधे गुरुजी। जी। मैं मुंबई से हूँ। मम्मी आपकी कथा बहुत सुनती है, तो मुझे आपके आंसर्स बहुत वैलिड लगते हैं और अच्छे लगते हैं। तो मुझे एक प्रश्न पूछना था। जैसे आजकल सारे गुरुजी है, आचार्य बालक है, गोस्वामी बालक है, इनको सारे शुद्धि करनी पालनी सब करनी रहती है जैसे आप सब। पर आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी ऐसे हैं जो ये अपनी पालना धारणा से थोड़े दूर हो रहे हैं, नहीं कर रहे शुद्धि, तो भी उनको फिर वो योनि में माना जाता है कि वो वहाँ से बाहर ही हो जाते हैं। कौन सी शुद्धि की बात कर रहे हैं? जैसे उनको बाहर का खान पीन नहीं होता है, आदि नज़र नहीं होती है, उन्हें बाहर से शुद्धि पे रहना रहता है, मर्यादा से दूर रहना रहता है। पर हम देखते हैं कि आजकल नहीं होते हैं। बहुत से आचार्य बालक यहाँ से बाहर निकलते जाते हैं, भले गद्दी पे हो, मैं किसी से बुरा नहीं कहती, पर बाहर वो इतनी शुद्धि पालन नहीं करते, तो भी उनको फिर माना जाता है, वो आचार्य पे, वो पद पे उनको फिर रखा जाता है। बात आप ठीक कह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ब्राह्मण होकर अपने आचरण का पालन नहीं कर रहे, करते, शुद्धि पे नहीं रहते। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तो जो आचरण का पालन करते हैं, जो ठीक कर रहे हैं, आप उनकी बात से सहमत होइए, उनकी बात मानिए, क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने कार्य के लिए। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नियम से रहते हैं, अपने पूजन भजन में ही रहते हैं। हाँ। तो उन लोगों से आप जुड़िए जो नियम से हैं। अगर हम ऐसे कहे वो हमारे गुरु है या आचार्य बालक है और वो शुद्धि नहीं करते, तो भी उनके हाथ से हमारी पूजा अर्चना सफल होती है। पूजा अर्चना का उनको ज्ञान है विधिवत, तो वो विधिवत कराएंगे तो कार्य बनेगा आपका। जैसे मैं एक प्रसंग बोलना चाहूँ, अगर मैं नाम में भूल ना करूँ, जैसे चांद बीबी थी जो ठाकुर जी की पूजा अर्चना करती थी, जबकि वो वैसे थी, पर तो भी ठाकुर जी ने अपनाया क्योंकि उनका भाव शुद्ध था। बट आजकल यहाँ इनके भाव खंडित हो रहे, तो वो नहीं होते हैं ना वो, तो फिर हम उनके साथ पूजा अर्चना ना करके डायरेक्ट ठाकुर जी से करें तो वो चले, क्योंकि लोग बोलते हैं आचार्य बालक के बिना आपकी पूजा नहीं आगे नहीं। देखिए, आपको भगवान से प्रेम करने के लिए तो किसी की जरूरत नहीं है, जरूर नहीं है। मीराबाई ने प्रेम किया भगवान से। हाँ। पर आप घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगी, हाँ। तो फिर वो कथा कराने के लिए तो किसी न किसी आचार्य को बुलाना है। हाँ। बेटी का विवाह होगा तो उस विवाह के कार्य को संपन्न कराने के लिए किसी आचार्य की जरूरत पड़ेगी। हाँ। तो वो जो आचार्य जो विधिवत कार्य कराते हैं उनको बुला करके उनका कार्य उनसे कराया जाए, वो अपना कार्य करेंगे। पर वो अगर कोई बोले कि वो शुद्धि से नहीं है, तो कौन सी किस प्रकार की शुद्धि की आप बात कर रहे हैं? जैसे वो धालना पालना आजकल नहीं करते, बाहर का खाना पीना करते हैं। हाँ, वो बाहर की वृत्ति पे जाते हैं, मर्यादा में आ जाते हैं, मर्यादित नहीं रहते, तो भी बोलते कि बहुत सारे लोग रहते हैं जो बाहर का नहीं खाते, बाहर के विषयों से दूर हैं, जो अच्छे से हैं, उन आचार्यों का चयन आप कीजिए ना। मैं वो नहीं कह रही हूँ कि करे, बट जो हमारे आचार्य हैं जो हम पहचानते हो, अगर वही वो धारणा से बाहर हो जाए तो फिर उनको समझाओ। वो बोलते आप दोष कर रहे हो, आपको उनको नहीं बोल सकते। जैसे गोस्वामी बालके हैं, हम बोलते अब जैसे वो लोग गुटखा खा रहे हैं, हाँ, तो आप बोल सकते हैं कि जी आप गुटखा खा रहे हैं, कैसे? बाहर का होटल का भी खाना चालू कर दिया आजकल, तो बोल सकते, तो बोलते आप दोष कर रहे हो उनको बोल के। तो फिर आप, इसलिए कहता हूं कि हमारे यहाँ ब्राह्मण जो हैं वो पहले भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करते थे, और ब्राह्मण का एक ही काम था, केवल पढ़ना और पढ़ाना। 6 कर्म ब्राह्मण को बताए हैं: यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, पढ़ना, पढ़ाना। तो ये जो कार्य हैं ब्राह्मण के, अब ब्राह्मण क्या हुआ कि अब भिक्षा मांगने जाए तो कोई भिक्षा नहीं दे। आजकल कोई सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कराते, आजकल कोई पूजा पाठ नहीं कराते, तो भाई पंडितों का भी अपना परिवार होता है, तो वो परिवार को पालने के लिए फिर नौकरियां करने लग गए। हाँ। और जब नौकरियां करने लग गए तो भाई आप तो पूजा कराओगे सत्यनारायण भगवान की महीने में एक बार या साल में एक बार, और दक्षिणा दोगे 1100 रुपया, तो उसे 1100 में तो उसका गुजारा होना नहीं है। इसलिए समाज में जब अच्छे लोगों की डिमांड खत्म हो गई तो फिर अच्छे लोग बनने खत्म हो गए। कि अब अच्छे क्यों बने, किसके लिए बने? वो उनकी मजबूरी हो गई। अब नौकरी करने जाएंगे तो दिन भर नौकरी करेंगे, तो फिर वो चाट पकौड़ी खाएंगे, काम करेंगे सबकी तरह खाएंगे,
बट मजबूरी हम समझ सकते हैं, पर जो खुशी से अभी ये सारी चीज़ें अपना है तो क्या कर रहे हैं। तो फिर बाद में मजबूरी, वो खुशी में कोई पहले शराब पीता है आदमी एक प्याला, अच्छा नहीं लगता, फिर वो खुशी खुशी पीने लगता है, तो वो आदत हो जाती है। तो हम अगर डायरेक्ट ठाकुर जी से करें और हमें नहीं, भगवान से प्रेम करने में मना नहीं है। हाँ। आप तो प्रेम कीजिए, पर देखिए बेटी का जब विवाह होगा तो वो विधान कौन कराएगा? वो विधान कराने के लिए तो आचार्य चाहिए ना। हाँ। और सभी ऐसे नहीं है, आप ये मत सोचिए कि सब ऐसे हैं। नहीं, सब ऐसे नहीं है, पर अभी जो है वो भी बाहर होते जा रहे, वो मेरा बोलना है। बहुत सारे लोग, आज भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 2-2 दिन भूखे रह जाते हैं पर किसी के हाथ का खाते नहीं हैं बाहर। ऐसे लोग भी हैं समाज में, पर अब ऐसे लोग कम हैं। अब ऐसे लोग, बात ये है ना, हमारे देश में देखिए, हमारे पूज्य गुरु जी अभी भगवत धाम को चले गए। इतने विद्वान थे कि आप वृंदावन में जितने भी विद्वानों को जानते, जो बड़े बड़े नामी लोगों को, उनको पढ़ाया है हमारे गुरु जी ने। बहुत विद्वान थे, वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, कुछ भी हो, कहीं से भी आप बात करिए वो बात करते थे, इतने विद्वान थे। लेकिन आज गुटखा तंबाकू का प्रचार करने वाले सुपर डुपर स्टार हैं, ये एक गंदी मूवी बनाते हैं जिसमें अश्लीलता होती है। उस अश्लीलता मूवी बनाने के कारण उन्हें कोई भारत रत्न का सम्मान दे रहा है, कोई सम्मान दे रहा है, पर भारत में जो विद्वान हुए हैं, इन विद्वानों को कब देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने बुला करके सम्मानित किया? कब इन्हें इनके हक का सम्मान मिला? जब सम्मान मिला नहीं किसी प्रकार का, तो फिर आने वाली पीढ़ी ने सोचा कि भाई इस विद्या को पढ़ने से तो कुछ होना नहीं है। भाई धोती कुर्ता हम पहनते हैं देखो, लेकिन आज इस धोती कुर्ता पहनने वाले व्यक्ति, यदि मैं ही किसी के द्वार पर चला जाऊं कि भाई मैं भिक्षा मांग के अपना पेट भर लूं, पर चोरी ना करूं, गलत काम ना करूं, तो फिर इस धोती को पहनकर, इस पहनावे को पहन के मैं किसी के घर भिक्षा मांगने चला जाऊं, तो लोग कहेंगे कि कमा के खा नहीं सकते, भिक्षा मांगने आ गए। तो जब समाज ये कहेगी कि आप कमा के खा नहीं सकते, तो फिर ब्राह्मणों ने सोचा कि अच्छा भाई सुदामा जी भिक्षा मांगते थे। भाई ब्राह्मण पहले भारत के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क पढ़ाता था। पहले गुरुकुल होते थे ना, और गुरुकुलों में कोई फीस नहीं होती थी। आज भी गौरी गोपाल गुरुकुल में ये दास अनिरुद्ध 104 बच्चों को पढ़ाता है। विद्यार्थियों का पूरा व्यवस्थित रहना खाना फ्री है, एक भी रुपए उनके पेरेंट्स से, माँ बाप से नहीं लिए गए। आज भी वो परंपरा है। लेकिन ये बताओ कि उस समय पर जब बच्चों को पढ़ाने के लिए भिक्षा मांगी जाती थी, तो आज भी यदि कोई भिक्षा मांगे तो क्या समाज भिक्षा देने को तैयार है? नहीं। जब आप भिक्षा देने को तैयार नहीं है, तो फिर उनको लगा कि भाई इस धोती कुर्ता से तो गुजारा नहीं होगा, और भाई बच्चा बच्ची तो पालना है, जीवन तो निकालना है। तो फिर ब्राह्मणों ने भी पैंट शर्ट पहन करके आप लोगों की तरह बाबू जीवन के कमाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे फिर वो चीजें, जो परंपराएं थी, क्योंकि ज्ञान का मूल्य कोई नहीं समझ रहा है आज के युग में। बड़े बड़े विद्वानों को कोई पूछ नहीं रहा है, विद्वानों की विद्वत्ता धरी है, कोई नहीं उनका ग्राहक बनना चाह रहा है। तो फिर क्यों कोई पढ़ेगा? तो फिर वो ब्राह्मण के पद में रहे या वो हमारे तरह आम इंसान में आ जाए? वो तो अब है तो ब्राह्मण ही, लेकिन अब आप समाज में ये व्यवस्था आपको बनानी चाहिए। यदि ब्राह्मण आपको दिखे और यदि वो पढ़ना चाहे तो आप लोग उससे पढ़वाओ कि चलो हम सहायता करेंगे, आप पढ़ो, पढ़ लिख के वेद। हाँ, आप लोग को चाहिए कि उनको प्रेरणा दें, और उनको आप समाज में जिस चीज़ की इंजीनियरों की डिमांड हुई तो इंजीनियरिंग खूब की लोगों ने। भाई जिस चीज़ की डिमांड होगी वो ना पढ़ेगा आदमी। तो अब ब्राह्मणों की डिमांड है ही नहीं, तो ब्राह्मण बन के कोई आदमी अपने बच्चे को पंडित नहीं बना रहा है, वेद पुराण नहीं पढ़ा रहा है। तो वो वेद पुराण की परंपरा तो लुप्त अभी तो है, अभी तो फिर भी जिंदा है सब चीज़ें। 25, 50, 100 साल बाद देखिएगा, हम तरसेंगे इस चीज की। पंडित जी केवल फोटो में नजर आएंगे फिर तो। राधे राधे गुरु। इसलिए जो है उनका सम्मान कीजिए, उनको ही अभी प्रमोट कीजिए कि भाई ठीक है,
अभी उनमें ही दोष देखेंगे तो कहेंगे लो, है ना। जबकि ये बात सही है कि ब्राह्मणों को गुटखे का, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, अपने आचार विचार को पवित्र रखना चाहिए। ये उनकी भी जिम्मेदारी है और कुछ जिम्मेदारी आपकी है कि आप लोग भी उनको बताएं कि भाई आपके स्वरूप के हिसाब से, आपके हिसाब से चीजें गलत हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं इनकी मम्मी हूँ, हम लोग खास आपको ही मिलने बॉम्बे से आए हैं। जी। अच्छा, और मैं आपकी कथा सुनती बहुत अच्छी लगती है। और आपने जो रात को बोला था ना कि रात के समय बोलना जो है गोविंद राय जी, और बोले थे ना आप कि आपको दर्शन देंगे 15 दिन में। हाँ हाँ हाँ, तो मैं आपने बोला, तुरंत मैंने शुरू किया और 15 दिन में मेरे को ठाकुर जी ने खुद वो ब्लू कलर के ड्रेस में ही मेरे को दर्शन दिया। वाह, और मैं अभी कंटिन्यू ही रखती हूँ ऐसा। खुश रहिए। हाँ, और गुरुजी दूसरा, और मैं आपको पहली दफ़ा ही देखा ना तो मेरे को क्या मालूम, मेरे को आप में भगवान ही लगे कि आप भगवान ही है, धरती पे आए हैं हमारे यहाँ। मैं मेरी बेटी को भी वही बोली कि पहली दफ़ा यूट्यूब में आपको देखा, 9 महीने से मैं स्टार्ट किया आपका देखने का और सुनती हूँ, तो मेरे को पहली दफ़ा ही आपका एक्ट्रेक्शन भगवान में ही देखा कि स्वरूप भगवान का ही है, खाली शरीर इसने लिया है, बॉडी महाराज के स्वरूप में। और गुरुजी एक आंसर है मेरा क्वेश्चन, हाँ। कि हमारे घर में पैसे क्यों नहीं दिखते, इतने सब कमाते हैं तो એવું कहीं नहीं, पैसे क्यों नहीं देते, इतने सब कमाते हैं पैसा तो तो भैया लक्ष्मी है, चंचल है, हाँ। आने जाने के लिए है, वो तो आएंगी जाएंगी। बस अच्छे काम में लगाते रहिए, आप अपने धन को कुछ अच्छे कार्य से जोड़ते रहिए तो वो धन टिकना स्टार्ट होगा। अच्छा, जरूर गुरुजी। ठीक है, राधे राधे। कुछ हिस्सा निकालिए, 2% 4%, और अच्छे कार्य कीजिए कुछ धर्म का। राधे राधे।